स्वागत है आप सभी का बहुत बहुत हमारे चैनल पर। हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो हमारा विषय है खास करके अमावस्या पर केंद्रित रहेगा। जैसे कि वर्ष भर में 12 अमावस्याएँ होती, हर महीने एक अमावस्या तिथि होती है। तो हम सभी जानते हैं इस चीज़ को कि अमावस्या तिथि पितरों के निमित्त होती है, पितरों की तिथि होती है। इसके स्वामी जो हैं वो पितर हैं। तो प्रत्येक अमावस्या में पितरों से संबंधित कार्य जो किया जाता है, अन्य दिनों की अपेक्षा उस दिन जो कार्य किया जाता है वो बहुत ज़्यादा प्रभावी होता है, खास करके पितरों के निमित्त। बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो उस दिन संपादित किए जाते हैं, लेकिन इन्हीं 12 अमावस्याओं में से कुछ कई अमावस्या ऐसी हैं जिनका महत्व और भी कहीं अधिक ज़्यादा है। आज हम बात कर रहे हैं माघ कृष्ण अमावस्या की, जिसे मौनी अमावस्या कहते हैं। तो मौनी अमावस्या क्यों कहते हैं, इसके पीछे कई सारे कारण हैं, बहुत सारे कारण हैं। कि एक तो इस दिन जो हमारे सृष्टि के आदि पुरुष हैं मनु, महाराज मनु का जन्म हुआ था। तो मनु के जन्म होने की वजह से उन्हीं के नाम पर इस अमावस्या का नाम मौनी अमावस्या। दूसरा भी कारण है कि इस दिन ये मौन शब्द जो है मुनि से बना हुआ, तो ये इस दिन मौन रह करके स्नान करना, मौन व्रत धारण करना विशेष लाभकारी होता है। तो इसलिए इसका नाम मौनी अमावस्या है। और मौनी अमावस्या का अपने आप में इतना महत्व है कि इस दिन जो कोई भी व्यक्ति गंगा स्नान करता है, स्नान के बाद में दान आदि करता है, तो उसे इस अमावस्या के दिन एक बार गंगा स्नान करने से एक अश्वमेध यज्ञ करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। वर्ष भर में एक बार आती है, तो जब भी ये आती है तो खास करके गंगा के सानिध्य में जितने भी तीर्थ हैं, खास करके प्रयागराज में सब एकत्रित हो जाते हैं। सभी तीर्थ वहाँ आकर के एकत्रित हो जाते हैं। तो इसलिए इस दिन गंगा स्नान करने से सभी तीर्थों में स्नान करने का पुण्य भी प्राप्त हो जाता है। इस बार अमावस्या जो है, अमावस्या का संयोग 2 दिन पड़ रहा है। 1 फरवरी को उदय व्यापिनी अमावस्या रहेगी और 31 जनवरी को सोमवार को सोमवती अमावस्या का योग पड़ रहा है। उस दिन अमावस्या अपराह्न करीब 2:15 बजे लगेगी और अगले दिन यानी 1 फरवरी को मंगलवार को 2 दिन करीब 11:15 बजे समाप्त होगी। तो चूँकि मंगलवार को उदय व्यापिनी है और सोमवार को मध्याह्न व्यापिनी है, इसलिए दोनों दिन अमावस्या का योग बन रहा है। तो इस बार बहुत ही अपने आप में एक खास संयोग बन रहा है कि पहले दिन सोमवती अमावस्या और दूसरे दिन भौमवती अमावस्या। तो जब भी अमावस्या सोमवार को पड़ती है तो सोमवती कहलाती है और मंगलवार को पड़ती है तो भौमवती कहलाती है। तो साधारण दिनों की अपेक्षा, अन्य दिनों की अपेक्षा सोमवार और मंगलवार में जब अमावस्या पड़ती है तो इसका महत्व हजारों गुना बढ़ जाता है। इस दिन जो भी हम कार्य संपादित करेंगे धर्म से संबंधित, तो उसका दान पुण्य इत्यादि जो भी करेंगे उसका महत्व जो है 1000 गुना स्वाभाविक रूप से बढ़ जाता है। साथ में ही मंगलवार 1 फरवरी के दिन श्रवण नक्षत्र में महोदय नाम का योग बन रहा है, जो अपने आप में बहुत ही सुंदर योग है, बहुत ही अच्छा योग है। ऐसे योग में स्नान दान आदि करना बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है, बहुत ज़्यादा पुण्यकारी होता है। अमावस्या के दिन वैसे तो गंगा स्नान का महत्व है ही, साथ में और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो
जिन छोटे छोटे उपायों को अपना करके, जैसे मान लिया किसी की कुंडली में पितृदोष है, या किसी के घर में क्लेश रहता है, या किसी के घर में वंश वृद्धि नहीं हो पा रही है, संतान की कामना है, या आपसी पति पत्नी के संबंधों में अनबन है, तो अमावस्या को, खास करके इस अमावस्या को, अगर कई ऐसे छोटे छोटे कार्य हैं जिनको करके व्यक्ति इन समस्याओं से निजात प्राप्त कर सकता है, इन समस्याओं से उसको निराकरण उसका हो जाएगा। कई सारे ऐसे कार्य हैं, बहुत सारे कार्य आप लोगों को मालूम भी होगा, जैसे पीपल के वृक्ष में दूध मिश्रित जल चढ़ाते हैं, उसकी परिक्रमा करते हैं, और जब सोमवती अमावस्या पड़ती है तो उस दिन पीपल के पेड़ में दूध मिश्रित, चीनी मिश्रित जल चढ़ा करके उसकी परिक्रमा करते हैं, और इसके बाद में श्रृंगार आदि की वस्तुएं अर्पण करके 108 परिक्रमा किया जाता है। तो इस तरह करने से, 108 परिक्रमा करने से और ये सब सामग्री अर्पण करने से व्यक्ति के घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। साथ में पितृ प्रसन्नता होती है, पितृ प्रसन्न होते हैं, और जब पितृ प्रसन्न होते हैं तो उनको, उनके घर में हर प्रकार की सुख समृद्धि आती है। इसी तरह से कई सारे ऐसे उपाय हैं, जैसे मान लिया किसी की कुंडली में पितृदोष है, तो ऐसे छोटे छोटे कई सारे कार्य हैं जिनको करके वो उनसे मुक्ति प्राप्त कर सकता है। और पितृदोष के कारण बहुत सारी समस्याएं होती हैं, वंश वृद्धि रुक जाती है, परिवार में क्लेश होता है, रोजगार व्यवसाय बाधित हो जाता है। तो ऐसे में आप जैसे अमावस्या तिथि के दिन घर के ईशान कोण में तेल का दीपक जलाएं, दूध में अपनी छाया देख करके उस दूध को दान करें, खीर बना करके माँ लक्ष्मी जी को उसका भोग अर्पण करें, और दान की तो महिमा है ही है, दान के साथ साथ में बहुत सारी चीज़ें और भी हैं। उस दिन ब्राह्मण को भोजन कराना सबसे बहुत ही उत्तम माना गया है। अमावस्या तिथि के दिन अगर किसी के घर में संतान की कामना है, वंश वृद्धि में रुकावट है, तो वो ब्राह्मण को भोजन कराए, और भोजन करा करके उसको दान दक्षिणा आदि से सम्मानित करे, तो उसकी कामना पूर्ति होती है। पितृदोष का जहाँ तक सवाल है, ज़्यादातर कुंडलियों में पितृदोष होता है, तो इस दिन का कोई भी व्यक्ति छोटे छोटे उपायों को अपना करके उनका लाभ ले सकता है। जैसे प्रातः स्नान करके पीपल के पेड़ की परिक्रमा 108 परिक्रमा करें। और एक उपाय इसके अलावा और भी बहुत ही सरल उपाय है कि अगर किसी की कुंडली में पितृदोष है तो गीता के 7वें अध्याय का पाठ करें, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हो सके उतना पाठ करें। तो ऐसा करने से भी पितृदोष दूर होता है। तो जितनी भी परेशानियां पितृदोष के कारण होती हैं वो सब समाप्त हो जाती हैं, और समाप्त हो जाती हैं तो उसका अच्छा फल, शुभ फल मिलने लगता है। और प्रायः बहुत सारी कुंडलियों में पितृदोष के कारण इस तरह की समस्याएं आती हैं, और ये बहुत ही अच्छा अवसर है, क्योंकि इस दिन गंगा स्नान करने का तो महत्व है ही, साथ में पितरों के निमित्त तर्पण करना, और गरम वस्त्र, घी, तेल, तिल, चावल, गुड़, इन चीज़ों का दान करने से भी पितरों की प्रसन्नता होती है। तो कुल मिलाकर के ये अमावस्या अपने आप में बहुत ही खास है। और एक बार पुनः बताऊंगा कि इस बार अमावस्या का संयोग 2 दिन है। इस दिन कोई भी व्यक्ति अगर गंगा स्नान, गंगा के तट तक पहुंचने में असमर्थ है, नहीं कर सकता है, तो उसको किसी पवित्र नदी या जलाशय, तालाब आदि पे स्नान करने से भी गंगा स्नान का पुण्य प्राप्त हो जाता है। ऐसा कहा गया है कि गंगा स्नान के उद्देश्य से जो भी व्यक्ति इस दिन धनुष मात्र की दूरी भी घर से चलता है, उसे भी गंगा स्नान का पुण्य प्राप्त हो जाता है।
तो गंगा स्नान का महत्व तो है ही, इसके अलावा भी इस दिन दान करने का बहुत बड़ा महत्व है। और ये अमावस्या अपने आप में बहुत ही खास होती है। और इस बार 31 जनवरी सोमवार तथा 1 फरवरी मंगलवार दोनों दिन लगातार सोमवती और भौमवती अमावस्या का योग है। साथ में महोदय नाम का योग बन रहा है, जो कि बहुत ही अधिक पुण्य को देने वाला है। तो इस समय का सदुपयोग जरूर करें, इस अमावस्या का लाभ जरूर लें। और किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो, जो भी बातें हमने बताई हैं, जो भी उपाय बताए हैं, अगर इनमें कोई भी समझने में कोई कठिनाई हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, उसको दोबारा समझ सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो अन्य लोगों तक भी इसको अग्रसारित करने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।